चॉकलेट फैक्ट्री। गट्टू और चिंकी आज स्कूल से भागते हुए घर आते हैं और मम्मी को ढूंढने लगते हैं। मम्मी मम्मी कहाँ हैं आप? अरे क्या हुआ बच्चों, ऐसे भागते हुए क्यों घर आए हो? अरे मम्मी बात ही कुछ ऐसी है, बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ हाँ बताओ क्या हुआ, सुन रही हूँ मैं। पता है मम्मी, कल ना हमें स्कूल की तरफ से चॉकलेट फैक्ट्री के विजिट पे लेकर जाएंगे। अरे वाह, ये तो सच में बहुत एक्साइटिंग बात है। हाँ मम्मी, वहाँ पे हमें दिखाएंगे कि चॉकलेट कैसे बनाई जाती है और उसकी पैकेजिंग कैसे होती है। और मम्मी सब बच्चों से पूछा गया है कि उनकी फेवरेट चॉकलेट्स कौन सी है, जैसे कि मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट या फिर फ्रूट एंड नट चॉकलेट। लगता है कल हमें वहाँ पे चॉकलेट्स भी मिलने वाली है। वेरी गुड, फिर तो कल तुम दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और हाँ, तुम्हें बहुत मजा भी आएगा बच्चों। हाँ मम्मी। फिर मम्मी अपने काम में लग जाती है, पर गट्टू चिंकी काफी देर तक बैठकर यही सब डिस्कस करते रहते हैं। उन्हें तो जैसे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अगले दिन गट्टू और चिंकी स्कूल के लिए जल्दी जल्दी रेडी हो जाते हैं और उनकी स्कूल बस उन्हें घर पे पिक करने आती है। टाटा बच्चों, टीचर की सब बातें ध्यान से सुनना और खूब मजे करना, पर हाँ शरारत बिल्कुल भी नहीं करना। ओके मम्मी, टाटा। और बस चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ चल पड़ती है। टीचर आकर सब बच्चों से कहती है, बच्चों जैसे ही हम फैक्ट्री पहुंचेंगे आप सबको एक लाइन बना के चलना होगा, कोई भी इधर उधर नहीं भागेगा और हाँ, किसी भी चीज को बिना पूछे टच नहीं करना है। ओके मैम। सारे बच्चे अपने टीचर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। फैक्ट्री के मैनेजर गेट पे उन सबका वेट कर रहे थे। आइए आइए बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज मैं ही आप सबको फैक्ट्री का पूरा विजिट करवाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मशीन्स क्या काम करती हैं? गट्टू, इन मशीन से चॉकलेट्स बनाई जाती हैं। ओह, इतनी छोटी छोटी चॉकलेट्स बनाने के लिए इतनी बड़ी मशीन्स? अरे बेटा सोचो, ऐसी छोटी छोटी चॉकलेट्स कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बनती हैं, इसीलिए बहुत सारी मशीन्स लगती हैं उन्हें बनाने में। क्योंकि अगर हम उन्हें हाथों से बनाने लगे तो तुम्हें एक चॉकलेट मिलने में काफी वक्त लग जाएगा। ओह, मैं समझ गया। बच्चों, ये जो मशीन आप देख रहे हो, यहाँ से चॉकलेट बनाने की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम कोको बीन्स को लाते हैं और इस मशीन में उसे वॉश करते हैं। इसके बाद वो आगे जाती है और उसे रोस्ट किया जाता है। कोको बीन्स? ओह हाँ, उससे तो हम घर पे कॉफी भी बनाते हैं। हाँ बिल्कुल सही। फिर हम रोस्टेड कोको बीन्स को मिल्क और शुगर में मिक्स करते हैं ताकि वो मीठी हो जाए। ओह, फिर क्या होता है? फिर हम इस मिक्सचर को अगली मशीन में डालते हैं जहाँ इसे फ्रीज किया जाता है और फिर चॉकलेट के शेप में कट किया जाता है। तब जाके आपकी चॉकलेट रेडी होती है। ओह, तो फिर चॉकलेट रेडी हो जाती है? हाँ बेटा, ऑलमोस्ट। क्योंकि अब इस चॉकलेट की फाइनल पैकेजिंग होती है और फिर इन चॉकलेट्स को मार्केट में भेज दिया जाता है। देखा बच्चों, आपकी फेवरेट चॉकलेट्स कितनी लंबी प्रोसेस को फॉलो करके आप तक पहुंचती है, तभी आप उसको एंजॉय कर पाते हैं। यस टीचर। पता है बच्चों, जब चॉकलेट्स को शेप दिया जाता है तब हम कई बार उन्हें अलग अलग शेप्स भी देते हैं। ओ हाँ, जैसे कि जो मेरी फेवरेट चॉकलेट है वो मेरे सुपर हीरो के शेप में आती है। हाँ बच्चों, हम सभी बच्चों की पसंद के हिसाब से चॉकलेट्स को शेप देते हैं। सारे बच्चे ध्यान से टीचर और मैनेजर की बातें सुन रहे थे। उन्हें बहुत कुछ नया देखने और सीखने को मिल रहा था। बच्चों, इसी के साथ आपकी आज की ये विजिट यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके पहले कि आप सब वापस जाएं, हमने आपके लिए कुछ रिटर्न गिफ्ट्स अरेंज किए हैं। सब बच्चे ये सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और एक एक करके अपने पसंद की चॉकलेट्स ले लेते हैं। चिंकी, तुमने कौन से फ्लेवर की चॉकलेट ली है? देखो, मैंने तो फ्रूट एंड नट ली है। कुटी, मैंने तो मिल्क चॉकलेट ली है क्योंकि ये मेरी फेवरेट है। मैंने तो प्लेन चॉकलेट ली है और वो भी अपने फेवरेट सुपर हीरो के शेप में। वाओ गट्टू। तभी फैक्ट्री के मैनेजर वहाँ आ जाते हैं। बच्चों, इसके पहले कि आप सब वापस जाए, आइए हम सब मिलकर एक ग्रुप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, जिससे हमें ये दिन हमेशा याद रहेगा। मैनेजर के कहने पे सारे बच्चे एक साथ खड़े हो जाते हैं। बच्चों, आप सब अपनी अपनी चॉकलेट्स के साथ पोज करो तो फोटो और अच्छी आएगी। ओके टीचर। फिर सब साथ में ग्रुप फोटो लेते हैं। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। ये फोटो मैं आप सबके स्कूल में भिजवा दूंगा और आप सबको इसकी एक एक कॉपी मिल जाएगी। आप सबके इस विजिट से मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई होप कि आप सब ने भी बहुत एंजॉय किया होगा और नई नई चीजें भी सीखी होंगी। यस सर, हमें बहुत मजा आया। हाँ, हमें बहुत मजा आया। तो बच्चों, इसी के साथ हमारी आज की ये चॉकलेट फैक्ट्री विजिट खत्म होती है।
अब हम सब वापस स्कूल जाएंगे और वहीं से आप सबके पेरेंट्स आकर आपको पिक करेंगे। ओके ओके मैम। फिर सब बच्चे एक एक करके बस में जाते हैं और अपने अपने सीट्स पे जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों, आज का दिन तो सच में बहुत कमाल का था ना। मैं तो इसे कभी नहीं भूलने वाली। हाँ गुड्डी, ये विजिट तो सच में अब तक की सबसे बेस्ट स्कूल ट्रिप थी। इतना मजा तो कभी नहीं आया। और हमें कितनी सारी चॉकलेट्स भी मिली है ना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। हाँ, लेकिन अभी कंट्रोल करो चिंकी। हम ये चॉकलेट्स मम्मी पापा के साथ शेयर करके खाएंगे। मैं तो कंट्रोल कर भी लूंगी गट्टू, पर मुझे तो ये डाउट है कि तुम कैसे रुकोगे घर पहुँचने तक। चिंकी की बात सुनकर सारे बच्चे हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर में स्कूल आ जाता है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें पिक करने आ जाते हैं। गट्टू चिंकी को लेने पापा आते हैं और वो रास्ते भर उन्हें चॉकलेट्स फैक्ट्री की बातें बताते हुए जाते हैं। मम्मी बनेगी बिजनेस वुमेन। शाम का समय था और चिंकी बेसब्री से पापा के आने का वेट कर रही थी। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं। क्या हुआ चिंकी, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? पापा, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। चलिए अंदर चलिए। हाँ हाँ चिंकी, बोलो। पापा, मेरे स्कूल में एक प्ले हो रहा है जिसमें मुझे भी रोल मिला है, लेकिन उस रोल के लिए मुझे एक सॉफ्ट टॉय चाहिए जो कि मेरा पेट बनेगा। ओह वाह, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है चिंकी? पापा, मेरे पास कोई सॉफ्ट टॉय नहीं है जो मेरा पेट बन सके। अच्छा, तो चलो अभी तुम्हारे लिए पेट ढूंढते हैं। फिर पापा डरा है। अब कल प्ले में मजा आ जाएगा। सब लोग मेरा पेट देखकर खुश हो जाएंगे। चिंकी, कल तुम अच्छे से अपने प्ले में परफॉर्म करना। तुम जब घर वापस आओगी तब मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। वाओ, ओके मम्मी। अगले दिन चिंकी स्कूल से वापस आती है और मम्मी को बताती है। मम्मी मम्मी, मेरा प्ले बहुत अच्छा गया। सबने मेरी खूब तारीफ की और सबको मेरा पेट भी बहुत पसंद आया। बहुत अच्छे चिंकी, मुझे पता था तुम अच्छे से परफॉर्म करोगी। मम्मी, आपने कहा था कि मुझे सरप्राइज मिलेगा, कहाँ है? मम्मी किचन में जाती है और चिंकी के लिए केक लेकर आती है जो कि उसके नए सॉफ्ट टॉय के फेस के शेप में था। वाओ, ये कितना अच्छा है मम्मी। ये तो कितना क्यूट डॉग वाला केक है। चिंकी, ये स्पेशल केक तुम्हारे लिए है, आज का प्ले अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। पापा भी आते ही होंगे, फिर साथ में काटेंगे। थोड़ी देर में पापा आ जाते हैं और सब लोग साथ में केक काटते हैं। सब लोग मम्मी के बनाए हुए केक की बहुत तारीफ करते हैं। वाओ मम्मी, ये केक तो बहुत ही टेस्टी है। सच में मम्मी, जितना अच्छा ये देखने में है उतना ही अच्छा खाने में भी है। आपको तो केक का बिजनेस करना चाहिए मम्मी। हाँ चिंकी, तुम एकदम ठीक कह रही हो। मैं भी कब से कह रहा हूँ कि इन्हें केक का बिजनेस करना चाहिए। अच्छा, लेकिन कैसे? कैसे क्या मम्मी? चलो कल ही कॉलोनी में जाके सबको बता देते हैं कि मम्मी ने केक बनाने का बिजनेस शुरू किया है और जिसे भी चाहिए हो वो हमें आके ऑर्डर दे दे। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो गट्टू। हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना ही चाहिए। ठीक है, कल ही ये काम शुरू करते हैं। तो ये तय रहा कि मम्मी का बिजनेस कल से ही स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ये लो गट्टू चिंकी, ये पैम्फलेट्स कॉलोनी में सबको दे आना। इसमें मम्मी के नए बिजनेस के बारे में लिखा है और ऑर्डर करने के लिए मम्मी का नंबर भी है। हाँ, इससे लोग हमें आराम से ऑर्डर दे पाएंगे। ओके पापा, कल मैं और चिंकी सबको ये पैम्फलेट्स दे आएंगे। अगला दिन होता है और गट्टू चिंकी कॉलोनी में जाकर सबको मम्मी के बिजनेस के बारे में बताते हैं और पैम्फलेट्स बांटते हैं। और पापा एक बोर्ड बनवा कर ले आते हैं जिसमें मम्मी के केक के बिजनेस के बारे में लिखा था। पापा उसे गेट पे लगा देते हैं। 1 घंटे के बाद गट्टू चिंकी भी घर वापस आ जाते हैं। क्या हुआ बच्चों? गट्टू और चिंकी एक दूसरे को देख आपका पहला ऑर्डर मिल गया है। हमारे घर के बगल में जो आंटी रहती है ना, उनकी बेटी का 3 दिन बाद बर्थडे है और उन्होंने हमें केक का ऑर्डर दे दिया है। और मम्मी, पास में एक भैया अकेले रहते हैं और आज ही वो एक डॉग को लेकर आए हैं। उन्होंने कहा है कि वो उसके वेलकम की पार्टी रख रहे हैं और उसके लिए वो आपसे एक केक लेंगे, तो उन्हें केक आज ही देना है। अरे वाह, हमें तो हमारा पहला ऑर्डर भी मिल गया। हाँ भाई हाँ, अब मम्मी बिजनेस वुमेन जो बन गई है। सब लोग साथ में हंसते हैं और मम्मी केक बनाने में लग जाती है। थोड़ी देर में मम्मी अपना पहला ऑर्डर तैयार कर लेती है। वो उसे पैक कर देती है और गट्टू के साथ डिलीवर करने जा रही थी। रुको रुको रुको, ये मम्मी का पहला ऑर्डर है ना, चलो इसके साथ उनकी एक फोटो हो जाए। अरे नहीं नहीं, मेरे अकेले की नहीं, आइए आप सब आइए। फिर सभी मम्मी के पहले ऑर्डर के साथ एक सेल्फी लेते हैं। इसके बाद मम्मी और गट्टू जाकर केक की डिलीवरी कर देते हैं।
शाम को कस्टमर का कॉल आता है कि उन्हें केक बहुत पसंद आया। सब काफी खुश होते हैं। ऐसे ही मम्मी अपने नए बिजनेस की शुरुआत करती है।